और अब कूनो के बाद अफ्रीकी चीते मंदसौर में दौड़ते हुए नजर आएंगे। मंदसौर का गांधी सागर अभ्यारण्य चीतों का दूसरा ठिकाना बनने वाला है और इसी के साथ भारत सरकार का प्रोजेक्ट चीता अपने अगले चरण की तरफ बढ़ चुका है। लेकिन चीतों की वेबसाइट के लिए मंदसौर को क्यों चुना गया है और यहां उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, देखिए खास रिपोर्ट। के बाद अब मंदसौर के गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों को बसाया जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गांधी सागर के पास स्थित अभ्यारण्य क्षेत्र में अब विदेशी चीतों को बसाने की तैयारी जोरों पर है। देश में विलुप्त हो रहे इको सर्कल के इस जीव को लेकर सरकार अब काफी गंभीर नजर आ रही है। देश विदेश के विशेषज्ञों ने यहां पहुंचकर चीतों की बसाहट वाले क्षेत्र पर गंभीरता से विचार विमर्श किया। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा किए गए लंबे चिंतन के बाद वन विभाग का अमला इस फैसले पर पहुंचा है, जिसमें इस इलाके को चीतों के लिए सबसे सही माना जा रहा है। वन विभाग ने गांधी सागर अभ्यारण्य में चीतों को बसाने के लिए एक व्यवस्थित और आधुनिक बाड़े का निर्माण कर लिया। यहाँ चीतों का जनजीवन सुलभ हो सके, इसलिए सरकार ने उनके आने से पहले कई तरह की तैयारियां की हैं। चीतों के लिए मंदसौर तैयार, 67 वर्ग किलोमीटर के बाड़े में रहेंगे चीते। बाड़े में 12 फीट ऊंची फेंसिंग, कैमरे से की जाएगी चीतों की मॉनिटरिंग। भोजन, पानी, हरियाली का इंतजाम। शुरुआती दौर में चीतों को रहने के लिए गांधी सागर अभ्यारण्य में 6400 हेक्टेयर की जमीन पर एक बड़े बाड़े को तैयार किया गया। इस बाड़े में 12 फीट ऊंची लोहे की जालियां लगाकर उनके ऊपर तार लगाए गए हैं। बाड़े में चीतों के लिए भोजन, पानी, वनस्पति जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया है। साथ ही चीतों की निगरानी के लिए कैमरे भी लगाए गए हैं। उनकी मॉनिटरिंग के लिए उच्च अधिकारियों के कंट्रोल रूम से इन्हें जोड़ा गया है। अनुमान जताया जा रहा है कि इसी साल सर्दी के सीजन में साउथ अफ्रीका और नामीबिया से यहाँ चीते लाए जाएंगे। यहाँ की गई तैयारी के फाइनल निरीक्षण के लिए सरकार द्वारा बुलाए गए केन्या के 6 सदस्य के दल ने बाड़े और अभ्यारण्य का निरीक्षण किया है। केन्या से आए दल ने यहाँ जलवायु के अलावा चीतों की मूलभूत सुविधाओं के विकास का भी जायजा लिया। यहाँ आने वाले चीतों के भोजन के लिए सरकार ने चीतलों की संख्या भी बढ़ा दी है। केन्या के दल की सहमति के बाद सरकार अब इसी साल विदेशी चीतों को यहाँ लाने की तैयारी कर रही है। देखिए, जैसे कि अभी हमारे कूनो में चीता प्रोजेक्ट आया था, वहाँ पे काफ़ी पर्यटक आना शुरू हो गए थे। सेम यहाँ पे गांधी सागर में अभी चीता प्रोजेक्ट आ रहा है। अभी केन्या की और हमारे अफ्रीका की टीम विजिट कर चुकी है, तो उसके लिए सभी चीज़ें सही लेवल पे हैं। कुछ और जो मैमल्स आए यहाँ पे शाकाहारी आ रहे हैं, उनके भोजन के लिए आ रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पे चीता आएगा, जैसे कि चीता एक यूनिक प्राणी है, हमारे इंडिया से ऑलमोस्ट विलुप्त हो गया था, तो लोगों को पर्यटन में यहाँ पे जो लोकल गांधी सागर है, यहाँ पे पर्यटन में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। तो इसके लिए हम भी काफ़ी उत्साहित हैं और जो लोकल आदमी हैं काफ़ी उत्साहित इस चीज़ के। चीतों के भोजन के लिए 350 से ज्यादा चीतल गांधी सागर अभ्यारण्य क्षेत्र में अभी तक छोड़े जा चुके हैं। 400 से ज्यादा काले हिरण लाने की तैयारी की जा रही है। वहीं प्रदेश के अलग अलग वन अभ्यारण्य क्षेत्र में लगभग 1000 चीतल और आना बाकी है। गांधी सागर अभ्यारण्य क्षेत्र में फिलहाल चीतों के भोजन का बराबर इंतजाम होने से चीता प्रोजेक्ट में समय लग रहा है। इसके अलावा बाकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। चीतों के 67 वर्ग किलोमीटर के बाड़े में 12,500 गड्ढे खोदकर हर 3 मीटर दूरी पर लोहे के पाइप लगाए गए हैं। इन पिलर पर तार फेंसिंग के साथ लोहे से 28 किलोमीटर लंबी और 10 फीट ऊंची दीवार बनाई जा रही है। इसके 3 फीट ऊपर सोलर तार लगाए गए हैं। इसमें सोलर सिस्टम में बिजली सप्लाई हो, ताकि किसी स्थिति में अगर चीतों ने बाड़ा क्रॉस करने की कोशिश की तो उन्हें करंट का झटका लगेगा। इससे चीते बाहर नहीं भाग सकेंगे।
वर्तमान में चीता के लिए 64 वर्ग किलोमीटर में एक प्रेडेटर प्रूफ बाड़ा बनाया गया है। उस बाड़े के अंदर चीता को शुरुआत में रखने के लिए 8 क्वारंटाइन गोमास बनाए गए हैं। जब चीता को बाहर से लाएंगे तो उसको 1 महीने के लिए यहाँ पे क्वारंटाइन में रखा जाएगा। साथ ही वर्तमान में प्री ऑगमेंटेशन का काम चल रहा है, जिसमें अन्य संरक्षित क्षेत्रों से यहाँ पे चीतल हिरण और काले हिरण को लाके बसाया जाएगा। वर्तमान में 387 चीतल हिरण कान्हा नेशनल पार्क वन विहार भोपाल से और नरसिंहगढ़ अभयारण्य से लेके आए हैं। अभी 1000 चीतल हिरण और आने हैं। 28 किलोमीटर लंबे बाड़े की जाली लगाने से करीब 17 करोड़ 70 लाख से ज्यादा की लागत आई। वहीं इस प्रोजेक्ट में ओवरऑल 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब इंतजार है तो बस चीतों के आने का। पीएसटीवी के लिए मंदसौर से हुकुम सिंह की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए बीएसटीवी के साथ। नमस्कार।